वो रात जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। रात के 2:17 हो चुके थे। कमरे में सब कुछ शांत था। घड़ी की टिक टिक, खिड़की से आती हल्की हवा और मोबाइल की स्क्रीन पर जलती एक आखिरी नोटिफिकेशन लाइट। वो मोबाइल उठाता है, स्क्रीन अनलॉक करता है और फिर बिना कुछ पढ़े सीधे उसे साइड में रख देता है, क्योंकि वो जानता है आज भी उसका मैसेज नहीं आया। वो करवट बदलता है, आँख बंद करता है और फिर दिमाग बिल्कुल नहीं मानता। अचानक उसकी नज़र छत्तर पर टिक जाती है और वहीं से उसका दिमाग धीरे धीरे पीछे लौटने लगता है। फ्लैशबैक में वो दिन उसे आज भी याद है जब उसने कहा था, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने जवाब में बस इतना कहा था, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई चीख नहीं, कोई आंसू नहीं, और बस दोनों अलग हो गए। एक रिश्ता शांत आवाज में मर गया था। लोग सोचते हैं शांत ब्रेकअप आसान होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो कहा नहीं गया वही दिमाग में जहर की तरह धीरे धीरे फैलता है और फिर धीरे धीरे उसकी वर्तमान में वापसी होती है। वो बिस्तर से उठता है, पानी पीता है और खिड़की के पास जाता है और देखता है नीचे सड़क खाली है, पर उसका मन नहीं। उसके सीने से एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ना दर्द ना डर, बस एक भारीपन। वो खुद से पूछता है, आज उसे इतना क्यों याद कर रहा हूँ। वो नहीं जानता था कि उसी वक्त, उसी पल, किसी और कमरे में कोई और भी किसी को याद कर रहा है। वो भी करवटें बदल रहा है। दूसरी तरफ वो भी सो नहीं पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक दिल इतना भारी क्यों है। दिन तो ठीक गया था, हंसी भी आई थी, काम भी किया था, पर रात होते ही दिल जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेदने लगा था। वो फ़ोन उठाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखती है और उसका नाम ढूंढती है। नाम दिखता है पर उंगली रुक जाती है। अब क्या लिखूं, वो खुद से बस यही सवाल पूछती है और फिर फ़ोन लॉक कर देती है। साइकोलॉजी यही कुछ कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उन्हें और ज़ोर ज़ोर से जोड़ देता है। इसे कहते हैं रीबाउंड मेमोरी इफ़ेक्ट। मतलब जितना आप किसी को दिमाग से निकालना चाहते हैं उतना ही दिल में बैठ जाता है और बार बार याद आता है। फिर वो पल आता है, वो अचानक चौंकता है, दिल जोर से धड़कता है, सांस तेज हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, जैसे कोई उसे याद कर रहा हो। वो मोबाइल उठाता है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, फिर भी बार बार उसी की याद आती है। बार बार दिल कहता है कि हाँ, वो अभी मुझे याद कर रहा है। वो खुद पर हंसता है कि ये सब पागलपन है। वो बुदबुदाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं बस उसी पल। वो भी अचानक आंखें खोलती है। उसे सपना नहीं आया, फिर भी दिल तेज धड़क रहा था। उसके होठों से बिना आवाज के एक नाम निकलता है। वो नाम किसी और का नहीं, जो उसने महीनों से किसी को नहीं बताया। यही टेलीपैथी नहीं, साइंस काम करता है। जब दो लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं
तो उनका दिमाग एक ही समय पर एक जैसे सिग्नल भेजता है। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बस दोनों के बीच में वो अधूरी बातें, वो मिलन, वो अधूरा प्यार और वो भावनाएं छुपी हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अधूरी रहने के कारण बार बार याद आती हैं। रात ढल जाती है, नींद फिर भी नहीं आती। दो अलग कमरे, एक जैसी बेचैनी, एक जैसा एहसास। और यही वो जगह है जहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वो सिर्फ याद है या कोई सच में आपकी याद में तड़प रहा है। यही रुकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेलीपैथी के उन 4 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि वो सच में आपको महसूस कर रहा है। पहला संकेत है अचानक उसकी बेचैनी बढ़ जाना, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण। साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल रीसाइड्यू, मतलब जब कोई इंसान दिल से भूल नहीं पाया होता तो उसका दिमाग अचानक बिना ट्रिगर के बेचैनी पैदा करने लगता है। और साइंस कहता है ये बेचैनी अक्सर उसी समय होती है जब दूसरा इंसान भी उसे गहराई से याद कर रहा होता है। अब इसे कहानी से समझते हैं। वो बेचैनी जो समझ नहीं आती। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। वो काम पर गया, हंसा, लोगों से बात की, शाम को चाय भी पी, सब कुछ ठीक था। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। फिर भी अचानक से वो याद आने लगी। शाम के करीब 7:40 पर उसके सीने में अचानक कुछ भारी सा उतर आया। ना कोई दर्द था, ना कोई डर। एक अजीब सी घबराहट थी, अजीब सा एहसास था। वो कुर्सी पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, बार बार उठ रहा था, पानी पी रहा था। पता नहीं आज क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग क्या कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान आपको याद करने से खुद को रोकता है तो दिमाग उस याद को शरीर के जरिए बाहर निकालता है। और इसी कारण से सीने में भारीपन, पेट में अजीब सी हलचल, सांस का अचकना, ये सब यादों के साइड इफेक्ट होते हैं जो कि होने लगते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ उसी समय तुम चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी, फोन हाथ में था, स्क्रीन ऑफ थी। तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, दिल इतना उदास क्यों है। तुमने कोई फोटो नहीं देखी, कोई मैसेज नहीं पढ़ा, फिर भी दिमाग में उसका चेहरा अपने आप आ गया, बार बार उसकी याद आ गई। यही है दोनों के बीच कनेक्शन जो उन्हें परेशान कर रहा है। जब दो लोग लंबे समय तक एक दूसरे के सहारे, भावनात्मक सहारे रहे हैं तो उनका दिमाग एक दूसरे का आदी हो जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी लूप। जब एक याद करता है तो दूसरा बेचैन हो जाता है, बिना जाने क्यों। वापस उसके पास वो अचानक उठ खड़ा हुआ, मोबाइल उठाया, स्क्रीन फिर से देखी और फिर रुक गया। क्या करे, उसके मन में एक ही बात थी, काश ये बेचैनी बस अभी खत्म हो जाए। पर वो ये नहीं जानता था कि ये बेचैनी कहीं और से आई है। इसके लिए यूनिवर्स संकेत दे रहा है। साइकोलॉजिकल सच ये है कि अगर कोई इंसान आपको भूल चुका होता है तो उसे बेचैनी नहीं होती, उसका शरीर उस चीज के लिए रिएक्ट नहीं करता, उसका दिल अचानक भारी नहीं होता। लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये तड़प के लक्षण है। अगर वो इंसान बार बार बेचैन लग रहा है, बिना वजह सीना भारी महसूस कर रहा है और खुद को शांत नहीं कर पा रहा है,
तो समझ लो वो आपको याद कर रहा है और वो याद उसके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे 4 संकेत अब हम बात करते हैं। पहला संकेत है अचानक बेचैनी बिना वजह। अगर वो अचानक से आपको याद करे, सांस अटक रहे हो और याद के लक्षण दिखाई दें। दूसरा संकेत है सपनों में अक्सर आना। साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि रैम स्लीप मेमोरी एक्टिवेशन करती है। जब आप किसी को बहुत याद करते हैं या आपको कोई ख्याल लगातार याद करता है तो आपका दिमाग सपनों में उन्हें बार बार लाता है। साइंस इसे कहती है शेयर्ड इमोशनल रेजोनेंस। इसके पीछे एक कहानी भी है। वो सपना जो रोज आता था। रात के 3:15 बजे उसने नींद में अपनी आंखें खोली। सपना था वो 2 लोग फिर से किसी पुराने पार्क में थे। वो हंस रही थी, वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जब सुबह आंखें खुली तो दिल भारी था, मन में बेचैनी थी और अजीब सी बात उसका दिल कह रहा था वो सच में मुझे याद कर रही थी। दूसरी तरफ तुमने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया हो। रात के सपने में वो अचानक दिखाई देता है, कुछ नहीं कहता, बस उसकी प्रेजेंस दिल में एक हलचल छोड़ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि ये सबकॉन्शियस टेलीपैथिक सिग्नल है। जब दिल गहराई से जुड़ा होता है तो दिमाग बिना शब्दों के सिग्नल भेजता है। अगर कोई लगातार आपके सपनों में आता है और वो आपको अजीब सी फीलिंग महसूस होती है तो ये संकेत है कि वो आपको याद कर रहा है, वो बार बार आपके मन में आ रहा है। तीसरा संकेत है अचानक मूड स्विंग बिना कारण के। साइंस और साइकोलॉजी कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को दिल से याद कर रहा है तो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इस कारण से कभी डोपामाइन कम तो कभी ज़्यादा हो जाता है और सेरोटोनिन का बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है और एंडोनिल अचानक स्पाइक हो जाता है। मतलब मूड अचानक बदलते हैं, खुशी अचानक डर में बदल जाती है। एक कहानी, वो गुस्सा जो अचानक आया। वो ऑफिस में बैठा था, सब कुछ नॉर्मल, लंच लिया, लोग हंस रहे थे और फिर अचानक वो गुस्सा आने लगा। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई ट्रिगर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे, इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल उसने तुम्हारी याद की। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल मेमोरी स्पाइक होती है। दूसरी तरफ तुम भी अचानक उदास महसूस कर रही थी, तुम्हें भी अचानक से सैडनेस की फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ हुआ हो, दिल टूटने जैसा दर्द महसूस हुआ हो। मूड स्विंग दोनों ही तरफ एक ही समय में एक सी थी। साइंस इसे कहती है साइकिक इमोशनल सिनोरनी। अगर अचानक से मूड स्विंग हो रहा है, बिना वजह गुस्सा, उदासी, खुशी अचानक बदल रहे हैं, तो ये संकेत है कि वो आपको याद कर रहा है। चौथा संकेत है अचानक आपकी गतिविधियों का ध्यान रखना बिना बताए। साइंस और साइकोलॉजी कहते हैं कि जब दिल में कोई गहरा असर करता है तो इंसान आपकी हर छोटी हरकत को सबकॉन्शियसली नोटिस करता है। आपकी आदतें, आपका समय, आपका बिहेवियर, सब चीज़ों को वो मेंशन करता है। आपकी पसंद नापसंद का ध्यान करता है। ये सब आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है और साइंस इसे कहती है सबकॉन्शियस बिहेवियर मिरर। वो देख रहा है बिना देखे। वो कैफे में बैठा था, तुमने फेसबुक पर स्टोरी डाली, वो नोटिस करता है तुरंत से। अच्छा, वो अब ये कर रही है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, पर दिमाग में तुम्हारे छोटे छोटे मोमेंट वो जी रहा था। हर तुम्हारे छोटे छोटे रिएक्शन को नोट कर रहा था। दूसरी तरफ तुम भी अजीब महसूस कर रही थी। कभी लगता है कि वो देख रहा है। साइकोलॉजी कहती है ये म्यूचुअल टेलीपैथिक है। अवेयरनेस है कि अगर कोई अचानक आपकी गतिविधियों का ध्यान रख रहा है और आपको
महसूस करता है तो ये संकेत है कि वो भी आपकी याद में तड़प रहा है। अचानक से बेचैनी होना, बिना वजह दिल भारी होना और सपनों में बार बार रैम और सबकॉन्शियस रेजोनेंस होना, ये सब कारण है कि आप किसी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा जब मूड स्विंग्स होने लगे, अचानक खुशी, गुस्सा, उदासी होने लगे, बिना वजह दिल अचानक से भारी महसूस होना, सांसें तेज होना या अटकना, साइकोलॉजी में कहते हैं इसे इमोशनल रिसाइड्यू, इमोशनल डिपेंडेंसी लूप, मतलब वो आपको याद कर रहा है और दिमाग और दिल कंट्रोल में नहीं है। दूसरा संकेत है सपनों में बार बार दिखना, बिना किसी कारण के अक्सर वही व्यक्ति सपनों में आना। साइंस इसे रैम स्लिप मेमोरी एक्टिवेशन या फिर शेयर्ड इमोशनल रेजोनेंस कहती है, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर आपका दिमाग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आप उसे बार बार याद कर रहे हैं। अचानक से मूड स्विंग्स का बदलना, अचानक खुशी, उदासी, गुस्सा, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के महसूस होना, साइकोलॉजी से न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस या इमोशनल मेमोरी स्पाइक कहती है, मतलब उसकी याद से आपके दिमाग में एक केमिकल चेंज हो रहा है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आपकी एक्टिविटी का ध्यान रखना, आपकी छोटी छोटी आदतों, पसंद नापसंद, सबका सबकॉन्शियस ध्यान रखना, सबकॉन्शियस बिहेवियरल मिरर और साइकिक इमोशनल सिनर्नी कहती है कि वो सच में आपकी याद में तड़प रहा है और